कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो ज़्यादा बीमार हूँ, सरकार की तरफ से कोई मदद तो मिली नहीं। जोशीमठ में जमीन का धंसना कहीं दिव्य श्राप तो नहीं? आखिर कैसे 46 साल पहले कही गई बात सत्य हो गई? क्या प्रलय की शुरुआत हो गई है? क्या 4 धाम की यात्रा इस बार नहीं हो पाएगी? आखिर क्यों देवभूमि उत्तराखंड के चमोली में जमीनें धंसने लगी है? क्यों बड़ी बड़ी दरारें इंसानों को डरा रही है? कहां माता ने धक्का दिया और क्या है जोशीमठ की मान्यताएं? क्या सच में जोशीमठ खत्म हो जाएगा? यह ढेरों प्रश्न आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। आज के इस खास रिपोर्ट में हम शुरू से लेकर अंत तक और अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक सभी तथ्यों पर बात करेंगे। जोशीमठ में हो रही हाहाकार को लेकर हर कोई अपनी बात रख रहा है। कोई कह रहा है कि यह देवीय शक्तियों के चलते ऐसा हुआ है। कुछ लोगों का मानना था कि चमोली के समीप जोशीमठ की धरती पर केवल देवी देवताओं के लिए वासस्थान था, मगर इंसानी इच्छाओं और लालसाओं ने उसे अपना बना लिया और जगह धीरे धीरे अपवित्र होती चली गई। इतना ही नहीं, इन दिनों जोशीमठ में मचे हाहाकार के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक परिवार की आराध्य देवी विस्थापित होने से मना कर रही है। जोशीमठ के मनोहर बाग का एक परिवार इस बात को लेकर चिंतित है। चंद्रवल्लभ पांडे और उत्तरा देवी पांडे का कहना है कि जब भी वह अपनी आराध्य देवी को उठाने जा रहे हैं, उन्हें धक्का लग रहा है और उस समय ऐसा महसूस होता है कि देवी अपना स्थान छोड़कर नहीं जाना चाहती। घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, मगर आराध्य देवी जाने को तैयार नहीं। देवों की भूमि उत्तराखंड और हिमाचल में इस तरह की बातें आम है, जब दिव्य शक्तियों के आगे हमें अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। कुछ ज्योतिषाचार्य इसे ग्रहों से जोड़कर भी देख रहे हैं। ज्योतिषाचार्य एस.के. भारद्वाज का कहना है कि शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होना पाप का घड़ा फटने का दौर भी समझा जाता है। ऐसे में प्रकृति के साथ हो रहे मानवीय खिलवाड़ से पाप का घड़ा शायद भरने लगा है और अब फटने की कगार पर है। खैर, यह तो रही अध्यात्म से जुड़ी बात। अब अगर वैज्ञानिक तौर पर बात करें तो जोशीमठ को लेकर साल 1976 से 78 के बीच में एक रिपोर्ट पेश की गई थी और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि शहर और माणा घाटियों में प्रमुख निर्माण कार्य नहीं किए जाने चाहिए। गंभीर चेतावनी देते हुए कहा था कि लोग पर्यावरण के साथ इस हद तक खिलवाड़ कर रहे हैं कि पुरानी स्थिति को फिर से बहाल कर पाना मुश्किल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ रेत और पत्थर के एक प्राचीन भूस्खलन के जमाव पर स्थित है, न कि मुख्य चट्टान पर। साथ ही अलकनंदा और धौलीगंगा नदी धाराओं द्वारा अंडर कटिंग होना भी शहर को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। रिपोर्ट में भौगोलिक परिस्थितियों को भी बड़े अच्छे से समझाया गया है कि जोशीमठ गहरे ढलान पर बसा है। पूरा का पूरा जोशीमठ अधिक वजन वाले पदार्थों से दबा पड़ा है। उसमें भी इस बात का जिक्र था कि जोशीमठ हर साल धीरे धीरे धंस रहा है और इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। यदि आज के परिदृश्य में बात की जाए तो पिछले कुछ दशकों में जोशीमठ में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इंसानों ने अपने फायदे के लिए, सरकार ने अपने फायदे के लिए जोशीमठ की जमीन का चीरहरण कर लिया। पनबिजली परियोजनाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और अत्यधिक मानवीय रहन सहन, इन सब की वजह से स्थिति और भी खराब हो गई है। इन गतिविधियों ने ढलानों को अत्यधिक अस्थिर और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बना दिया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास और पनबिजली परियोजनाओं को पूरी तरह से बंद करना उपयुक्त कदम होगा। कुल मिलाकर कहे तो प्राचीन भूस्खलन के मलबे पर बसा जोशीमठ का ज्यादातर हिस्सा ढलानों पर है। ढलानों की मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर है, साथ ही इसके ऊपर वजन बहुत ज्यादा है। सही सीवेज सिस्टम न होने की वजह से मिट्टी अंदर से खोखली हो गई है। अंदर से खोखला होने की वजह से इनमें दरारें पड़ने लगी है। लगातार पानी के रिसने की वजह से मिट्टी की परतों में मौजूद चिकने खनिज बह गए हैं, जिससे जमीन कमजोर होती चली गई। ऊपर से लगातार हो रहे निर्माण कार्य का वजन यह प्राचीन मलबा नहीं सह पाया। 2021 में हुई धौलीगंगा ऋषिगंगा हादसे की वजह से आए मलबे से जोशीमठ के निचले हिस्से में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर टो इरोजन बहुत ज्यादा हुआ, जिससे शहर की नींव हिल गई। इसने जोशीमठ की ढलानों को हिला दिया। सतह में पानी का रिसना, प्राकृतिक ड्रेनेज से मिट्टी का अंदर ही अंदर कटना, तेज बारिश, भूकंप के झटके, बेतरतीब और अवैज्ञानिक तरीके से होता निर्माण कार्य
जोशीमठ के नाजुक ढलान को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। और रही बात चारधाम की, तो उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा के बाद अब बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव में संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 2023 की चारधाम यात्रा को लेकर भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है। दरअसल दरारों की वजह से चारधाम मार्ग प्रभावित हो गया है, तो ऐसे में श्रद्धालु और संत समाज वैकल्पिक मार्ग की मांग कर रहा है। तो वहीं वो लोग जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं, वह धरना भी दे रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। अपने सपनों के आशियानों को कैसे लोग बुलडोजर से तहस नहस होते देख सकते हैं, यह बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है प्रभावितों को मिलने वाला मुआवजा। सरकार ने मुआवजा महज 1,30,000 रखा है, जो लोगों को कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं दिखता। लोग टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अपने आशियाने के लिए तरस रहे हैं। यह किसी श्राप से कम है क्या? यह किसी प्रलय से कम है क्या? जवाब आप देंगे। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी में। मनोज ठाकुर इस खास रिपोर्ट पर साथ दिया डीओपी विजय कश्यप ने। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें।